नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 1-3 9144 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से शुरू है। दोस्तों 8 अप्रैल तक चलेगा। बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं, बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों को ग्रेड 1 के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इशू हो रहा है। अब बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हम बीएससी फिजिक्स से किए हुए हैं, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, कोई कह रहे हैं मैथ से किए हुए हैं, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। वही डिप्लोमा वाले भी बोल रहे हैं कि बीटेक हम इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से ये कर रखे हैं, उसके सब स्ट्रीम से कर रखे हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ऑफिशियल जवाब भी आया है, जो रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उसके सहायता से सारे डाउट को क्लियर किए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा क्या है ये देख लेते हैं और इन्हीं में सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम रिकॉर्डाइन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो अभ्यर्थी फिजिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखे हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है और बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पे और जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा किया गया है, इन्हीं बातों पर अभ्यर्थियों को मन में डाउट हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने बीएससी केमिस्ट्री से कर रखा है, तो जब केमिस्ट्री से किए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स स्टडी किए हैं और थर्ड ईयर में फिजिक्स स्टडी नहीं किए हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे FAQ में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसमें मैंने बात किया और ये बातें वहाँ पे पूछा, तो दोस्तों उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि आप लोग को 3 साल स्टडी होना चाहिए। अगर आप 3 साल तक कंटिन्यू अगर आप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेशन में कर रखे हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार मैथ वाले भी कर रहे हैं कि सर मैथ में भी तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टडी किया, थर्ड ईयर में नहीं किया है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप सिंपल बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन से सब्जेक्ट से अगर आप कर रखे हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे से आप नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे बीटेक कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, उनको भी कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया, देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ एबव बेसिक स्ट्रीम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट बताए गए हैं देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है स्ट्रीम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेशन। दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स में तो डिप्लोमा नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेशन, ये अगर स्ट्रीम से अगर आप बीटेक या डिप्लोमा कर रखे हैं, 3 साल के कर रखे हैं, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई अभ्यर्थी 2 साल के कर रखे हैं तो दोस्तों 2 साल वाले एलिजिबल नहीं है, आपको 3 साल का होना चाहिए या 4 साल का होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल रहा कि बहुत से अभ्यर्थी बोले सर मैकेनिकल सेम कर रखे हैं, सिविल से कर रखे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं तो क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है उसी में किए हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को अभी डाउट क्लियर करता हूँ, जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं उसमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन शो कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करने जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन खुल करके आएंगे, देख सकते हैं ऊपर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से स्ट्रीम से, अगर आप कौन से स्ट्रीम से आप डिप्लोमा या बीटेक कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हैं तभी तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप किए हुए हैं तभी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप किए हुए हैं तभी तो यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप इंस्ट्रूमेशन से किए हुए हैं तभी तो आप यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जितने भी स्ट्रीम है, दूसरे स्ट्रीम वाले अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिए गए हैं अगर उससे रिलेटेड है, अगर आप 3 साल स्टडी किए हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही जो अभ्यर्थी फिजिक्स से अगर
बीएससी कर रखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो स्ट्रीम में आपको बताया कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन, इससे अगर आप ग्रेजुएशन सिंपल कर रखे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है फॉर्म भरने में तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है आरआरबी के द्वारा ही जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन कर दिया गया है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आप कॉल करके आप क्लियर हो सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप लोग को सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। हालांकि दोस्तों आप लोग को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है 9592001188 और यहाँ पे देख सकते हैं 01725653333 पे कॉल करके आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही दोस्तों कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहे थे कि हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री कर रखे हैं तो क्या टेक्नीशियन 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो FAQ जारी किया गया है इसमें भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न पर मेंशन किया गया है कि मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री की है, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जवाब देख सकते हैं नहीं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद के लिए ITI या NSE यानी ITI या अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि मैंने NTC और NSE किया है, क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए दोनों शैक्षणिक योग्यता को जोड़ सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है हाँ आप कर सकते हैं। उम्मीदवार टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए NTC और NSE दोनों योग्यताओं को जोड़ सकता है। योग्यता टैब पर क्लिक करके सुसंगत योग्यता का चयन तथा योग्यता विवरण भरें। दूसरी शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के लिए ऐड बटन क्लिक करें। तो दोस्तों अगर आप NTC और NSE किए हुए हैं तो आप ऐड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वही यहाँ पे देख सकते हैं मैंने NTC NSE इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, क्या आवेदन में दोनों योग्यताएं शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है उम्मीदवार टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनके पास में निर्दिष्ट ट्रेडों में NTC या NSE योग्यता है तभी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनके पास में इंजीनियरिंग में सुसंगत डिप्लोमा है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक पे स्तर के लिए अलग अलग आवेदन जमा किए जाने चाहिए, अर्थात टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए सिग्नल पद के लिए अलग अलग आवेदन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप NTC NSE और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको स्ट्रीम बता दिए ऊपर में कि कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन, यही अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री दोनों पूरी कर ली है, क्या टेक्नीशियन ग्रेड पद के लिए ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया देख सकते हैं यदि हाँ यदि उम्मीदवार के पास में टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल पद के लिए इंजीनियरिंग में निर्दिष्ट डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं, दोनों योग्यताएं शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 57 नंबर पर भी प्रश्न पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मैं 2 साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया हूँ, क्या आवेदन कर सकते हैं। नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टेक्नीशियन 1 के लिए यानी सिग्नल पद के लिए इंजीनियरिंग में केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा स्वीकार किया जाता है। जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया कि आप लोग को 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आपको 3 साल जो यहाँ पे स्ट्रीम बताए गए हैं उसमें आपको स्टडी होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप लोग को बताया कि मैथ और केमिस्ट्री वाले 2 साल तक फिजिक्स स्टडी करते हैं, 3rd ईयर में नहीं करते हैं, जिसके कारण वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फिजिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई अगर सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को नंबर बता दिए, वहाँ से आप कॉल करके सारा क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।